नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने करता इन्वेस्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। इसमें सीखेंगे शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है और उसे ड्रॉ कैसे किया जाता है। जैसे कि इस न्यूमेरिकल में सिंपली सपोर्टेड बीम दिए और उसके ऊपर 3 पॉइंट लोड दिए, तो इसको बिल्कुल बेसिक से सॉल्व करेंगे। हर एक पॉइंट पे शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करेंगे और उसका इस्तेमाल करके शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना सीखेंगे। यदि आप सिविल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 1, ड्रॉ शेयर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर अ सिंपली सपोर्टेड बीम एज शोन इन फिगर। जैसे कि न्यूमेरिकल में हमें लोडिंग डायग्राम गिवन है, तो इसका इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे। किसी भी बीम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो मेथड रहते हैं। मेथड नंबर 1, न्यूमेरिकल को लेफ्ट टू राइट सॉल्व करना। मेथड नंबर 2, राइट टू लेफ्ट सॉल्व करना। और किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हम 4 स्टेप फॉलो करते हैं, जिसमें से पहली सपोर्ट रिएक्शन फाइंड आउट करना, स्टेप नंबर 2 शेयर फोर्स कैलकुलेशन, स्टेप नंबर 3 बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन, स्टेप नंबर 4 मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एंड पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सपोर्ट रिएक्शन फाइंड आउट करेंगे। सपोर्ट रिएक्शन फाइंड आउट करने के लिए जो फॉर्मूले लगते हैं वो हमने एसएफडी एंड बीएमडी का जो बेसिक वीडियो उसमें डिटेल में एक्सप्लेन किए, उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक रखते हैं, वहां से आप वो वीडियो देख सकते हैं। और भी एसएफडी एंड बीएमडी का जो बेसिक वीडियो उसमें हमने सपोर्ट रिएक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं, साइन कन्वेंशन कैसा रहता है, एसएफडी एंड बीएमडी ड्रॉ करने के लिए शॉर्टकट ट्रिक और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर कैसे निकालते हैं, वो पूरा डिटेल हमने एसएफडी एंड बीएमडी का बेसिक वीडियो में कवर किया है। एक बार वो जरूर देख लेना, उसके बाद ये वीडियो आप देख सकते हैं। तो सपोर्ट रिएक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम दो मेथड का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें से पहली समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0 मान के क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। उसी प्रकार समेशन मोमेंट एट पॉइंट ए इज इक्वल टू 0 मान के क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। हम क्या करेंगे, दूसरी मेथड का इस्तेमाल करेंगे। उसमें क्या रहता है, अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। सभी अपवर्ड जाने वाले फोर्स की एडिशन एक साइड करेंगे और सभी डाउनवर्ड जाने वाले फोर्स की एडिशन एक साइड करेंगे। तो इधर क्या रहेगा, रिएक्शन आर ए, इधर क्या रहेगा, रिएक्शन आर बी। अब क्या करेंगे, अपवर्ड जाने वाले फोर्स की एडिशन इधर करेंगे। तो इस लोडिंग डायग्राम में अपवर्ड कौन जा रहा है, आर ए, इस साइड लिखेंगे प्लस, और क्या अपवर्ड जा रहा है, आर बी। इसके अलावा अपवर्ड कोई जा रहा है क्या, नहीं, तो क्या करेंगे, ये दोनों का एडिशन अपवर्ड फोर्स में करेंगे इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। डाउनवर्ड नीचे कौन आ रहा है, 100 200 400 किलोमीटर, इनकी एडिशन करेंगे। 100 प्लस 200 प्लस 400 कैलकुलेट करेंगे। 400 प्लस 200 600, 600 प्लस 100 700। क्या हुआ, आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू 700। ये हमारा इक्वेशन नंबर। अब क्या करेंगे, समेशन मोमेंट एट पॉइंट ए इज इक्वल टू 0 मानेंगे। आप एट पॉइंट ए पे भी 0 मान सकते हैं, एट पॉइंट बी पे भी 0 मान सकते हैं, लेकिन जहां हमें सपोर्ट रिएक्शन फाइंड आउट करना है उस पॉइंट पे क्या करना पड़ता है, मोमेंट 0 माननी पड़ते हैं। आप एट पॉइंट ए भी मान सकते हैं, एट पॉइंट बी भी मान सकते हैं। हम क्या करेंगे, एट पॉइंट ए 0 मानेंगे, ताकि क्या हो जाए, आर ए की जो मोमेंट है वो कितनी हो जाए, 0, और हमें आरबी की वैल्यू मिल जाए। यदि हम एट पॉइंट बी पे मोमेंट 0 मानते तो क्या हो जाएगा, आरबी की मोमेंट 0 हो जाएगी और हमें आर ए की वैल्यू मिल जाएगी। अभी क्या करते, मोमेंट एट पॉइंट ए 0 मानते, उससे क्या होगा, आर ए की मोमेंट 0 हो जाएगी और हमें आरबी की वैल्यू मिल जाएगी। इसमें क्या करते हैं, एक तरफ क्लॉकवाइज मोमेंट की एडिशन करेंगे और दूसरी तरफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट की एडिशन करेंगे। मोमेंट कहाँ लेंगे, एट पॉइंट ए पे। तो जो घड़ी की डायरेक्शन में आ रहा है वो क्लॉकवाइज मोमेंट, और जो घड़ी की विपरीत डायरेक्शन में आ रहा है वो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो एट पॉइंट ए हमें क्या करना है, मोमेंट फाइंड आउट करना है। 100 कैसा आएगा, ये तक घड़ी की डायरेक्शन क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज में लिखेंगे 100 इंटू उसको डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना पड़ेगा, 2 मीटर। ये हुई इसकी मोमेंट। नेक्स्ट 200 कैसा आएगा, घड़ी की डायरेक्शन क्लॉकवाइज, इस साइड लिखेंगे 200 इंटू 200 को ए तक आने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, ए 2 प्लस 2 4। घड़ी की डायरेक्शन है, सभी क्लॉकवाइज मोमेंट की क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। नेक्स्ट तीसरा फोर्स कौन सा है, 400। 400 को ए तक आने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 2 6। कौन सी डायरेक्शन है, घड़ी की, इसलिए क्लॉकवाइज मोमेंट में हमने लिखा। ये सब की क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट की एडिशन इस साइड करेंगे। आरबी कैसा आ रहा है, इस डायरेक्शन में आ रहा है, घड़ी की विपरीत डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या करेंगे, आरबी इंटू आरबी को ए तक आने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, इतना
2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8। अब क्या करेंगे, वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इसका कैलकुलेशन इज इक्वल टू ए वैल्यू फर्स्ट ब्रैकेट में 100 इंटू 2 ब्रैकेट कंप्लीट प्लस सेकेंड ब्रैकेट में 200 इंटू 4 ब्रैकेट कंप्लीट प्लस थर्ड ब्रैकेट में 400 इंटू 6 ब्रैकेट कंप्लीट इज इक्वल टू कितनी 3400 इज इक्वल टू आरबी इंटू 8 8 आरबी। आरबी को 8 इधर क्या है इंटू ए, इस साइड आने से क्या होगा डिवाइड होगा, देयरफॉर आरबी इज इक्वल टू 3400 डिवाइडेड बाय 8। कैलकुलेट करेंगे 3400 डिवाइडेड बाय 8 कितना आंसर आया 425 पॉजिटिव आंसर है। और आरबी क्या है फोर्स है, फोर्स का यूनिट क्या रहेगा सभी फोर्स किलो न्यूटन में, तो इसका भी यूनिट क्या रहेगा किलो न्यूटन। आरबी की वैल्यू आप क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे और आर ए की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो पुट आरबी इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है आर ए प्लस आरबी इज इक्वल टू 700। तो आरबी की वैल्यू इधर पुट करेंगे, आर ए प्लस आरबी की वैल्यू कितनी है 425 इज इक्वल टू 700। ये इधर प्लस है इज इक्वल टू के उस साइड जाने से क्या होगा माइनस, देयरफॉर आर ए इज इक्वल टू 700 माइनस 425, देयरफॉर आर ए इज इक्वल टू कैलकुलेट करेंगे 700 माइनस 425 कितना आंसर आया 275। यूनिट क्या रहेगा किलो न्यूटन। आंसर कैसा है पॉजिटिव। तो इधर हमने आर ए और आरबी की वैल्यू फाइंड आउट की। आर ए की कितनी है आर ए इज इक्वल टू 275 किलो न्यूटन और आरबी की कितनी है 425 किलो न्यूटन। अब क्या करेंगे स्टेप नंबर 2 शेयर फोर्स कैलकुलेशन फाइंड आउट करेंगे। शेयर फोर्स कैलकुलेशन में सबसे इंपॉर्टेंट साइन कन्वेंशन, जब हम न्यूमेरिकल लेफ्ट टू राइट सॉल्व करते हैं तो अपवर्ड फोर्स पॉजिटिव और डाउनवर्ड फोर्स नेगेटिव लेते हैं। तो इस न्यूमेरिकल का हम क्या करेंगे लेफ्ट टू राइट सॉल्व करेंगे। लेफ्ट टू राइट सॉल्व करते समय अपवर्ड फोर्स पॉजिटिव और डाउनवर्ड फोर्स नेगेटिव लेते हैं। तो अब क्या करेंगे लेफ्ट टू राइट जाते समय हर एक पॉइंट पे क्या करेंगे शेयर फोर्स कैलकुलेशन करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट कौन सा है ए, तो शेयर फोर्स एट पॉइंट ए पे चेक करेंगे फोर्स है या नहीं। फोर्स रहने से डबल वैल्यू आएगी और जहां पे फोर्स नहीं वहां पे सिंगल वैल्यू आ जाएगी। तो एट पॉइंट ए पे चेक करेंगे फोर्स है कौन सा आर ए 275, तो क्या करेंगे जस्ट लेफ्ट और जस्ट राइट क्या करेंगे हम शेयर फोर्स कैलकुलेट करेंगे। तो शेयर फोर्स ए के लेफ्ट में कैलकुलेट करेंगे। कभी भी शेयर फोर्स डायग्राम जीरो से स्टार्ट होते हो जीरो पे खत्म। तो पहला पॉइंट कितना आएगा जीरो और लास्ट का भी जीरो। तो पहला पॉइंट कौन सा है शेयर फोर्स ए के लेफ्ट में कितने आएगा जीरो। एक बार चेक करेंगे शेयर फोर्स ए के लेफ्ट में इधर सेक्शन लेने से इस साइड कोई भी फोर्स नहीं तो कितना आंसर आएगा जीरो आएगा। नेक्स्ट शेयर फोर्स ए के राइट में कैलकुलेट करेंगे। ए के राइट में इधर सेक्शन लेने से क्या होगा हमें ओनली वन फोर्स दिखाई देगा 275, तो इधर लिखेंगे 275। डायरेक्शन कौन सी है अपवर्ड, अपवर्ड के लिए पॉजिटिव, यूनिट क्या रहेगा किलो न्यूटन। नेक्स्ट ए के बाद कौन सा पॉइंट आता है सी, तो शेयर फोर्स एट पॉइंट सी। सी पे चेक करेंगे फोर्स है या नहीं। तो सी पे 100 किलो न्यूटन फोर्स है तो क्या करेंगे जस्ट लेफ्ट और जस्ट राइट हम क्या करेंगे शेयर फोर्स कैलकुलेट करेंगे। तो पहला कौन सा पॉइंट आएगा जस्ट लेफ्ट। शेयर फोर्स सी के लेफ्ट में चेक करेंगे। सी के लेफ्ट में इधर क्या करेंगे सेक्शन लेंगे और इस साइड चेक करेंगे कौन कौन से फोर्स है। तो इस साइड ओनली वन फोर्स है 275, इधर लिखेंगे 275, यूनिट क्या रहेगा किलो न्यूटन। डायरेक्शन कौन सी है इसकी अपवर्ड, अपवर्ड के लिए प्लस। नेक्स्ट शेयर फोर्स सी के राइट में, अब क्या करेंगे सी के राइट में सेक्शन लेंगे और इस साइड देखेंगे लेफ्ट साइड में कौन कौन से फोर्स है। तो पहला फोर्स कौन सा है 275, कौन सी डायरेक्शन है अपवर्ड, अपवर्ड के लिए प्लस। दूसरा कौन सा फोर्स है 100 किलो न्यूटन, लिखेंगे 100, उसकी डायरेक्शन कौन से है डाउनवर्ड, डाउनवर्ड के लिए माइनस। कैलकुलेट करेंगे 275 माइनस 100 175 प्लस आ गया आंसर और इसका यूनिट क्या रहेगा किलो न्यूटन। नेक्स्ट क्या करेंगे सी के बाद पॉइंट कौन सा है डी, तो शेयर फोर्स एट पॉइंट डी। डी पे चेक करेंगे फोर्स है या नहीं। तो डी पे 200 किलो न्यूटन फोर्स है तो क्या करेंगे जस्ट लेफ्ट और जस्ट राइट क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे। तो डी के लेफ्ट में पहले कैलकुलेट करेंगे। डी के लेफ्ट में सेक्शन लेने से इस साइड कौन कौन से फोर्स है 1 2, उसकी क्या करेंगे एडिशन। पहला कौन सा है आर ए 275, डायरेक्शन कौन से अपवर्ड, अपवर्ड के लिए प्लस। दूसरा फोर्स कौन सा है 100, कौन सी डायरेक्शन है डाउनवर्ड, डाउनवर्ड के लिए नेगेटिव। कैलकुलेट करेंगे कितना आ जाएगा सेम आंसर आ जाएगा 175 किलो न्यूटन। नेक्स्ट शेयर फोर्स डी के राइट साइड में चेक करेंगे।
तो डी के राइट में इधर क्या करेंगे, सेक्शन लेंगे और इस साइड चेक करेंगे। तो कितने फोर्स दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3, इनकी क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। कौन कौन से, 275, 100 और 200। डायरेक्शन चेक करेंगे, 275 अपवर्ड, अपवर्ड के लिए प्लस, 100 डाउनवर्ड, डाउनवर्ड के लिए माइनस, नेक्स्ट 200 डाउनवर्ड, डाउनवर्ड के लिए माइनस। कैलकुलेट करेंगे, 275 माइनस 100 माइनस 200, कितना आंसर आया, -25। यूनिट क्या रहेगा, किलो न्यूटन। नेक्स्ट डी पे हुआ, डी के बाद कौन सा पॉइंट है, ई। तो शेयर फोर्स एट पॉइंट ई चेक करेंगे, ई पे फोर्स है या नहीं चेक करेंगे। तो एट पॉइंट ई पे 400 किलो न्यूटन फोर्स है, तो क्या करेंगे, जस्ट लेफ्ट और जस्ट राइट क्या करेंगे, हम शेयर फोर्स कैलकुलेट करेंगे। तो शेयर फोर्स ई के लेफ्ट पहले चेक करेंगे। तो ई के लेफ्ट में सेक्शन लेने से इस साइड कौन कौन से फोर्स है, 1 2 3 फोर्स है, उनकी क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। कितने कितने है, 275, 100, 200। 275 कैसा है, अपवर्ड, अपवर्ड के लिए प्लस, 100 कैसा है, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड के लिए माइनस, नेक्स्ट 200 डाउनवर्ड, डाउनवर्ड के लिए माइनस। आंसर कितना आएगा, ऊपर जितना आंसर आया उतना आएगा, क्योंकि क्या हुआ, इधर स्टेप रिपीट हो गए। तो आंसर कितना है, -25 किलो न्यूटन। नेक्स्ट ई के लेफ्ट में लिया, अब क्या करेंगे, शेयर फोर्स ई के राइट में चेक करेंगे। ई के राइट में इधर क्या करेंगे, सेक्शन लेंगे और इस साइड चेक करेंगे कौन कौन से फोर्स है। तो 400 200 100 275 4 फोर्स है, उनकी क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। तो 275, 100, 200 और 400। डायरेक्शन चेक करेंगे, अपवर्ड, अपवर्ड के लिए प्लस, और ये तीनों भी कैसे है, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड के लिए माइनस। तो माइनस माइनस माइनस, कैलकुलेट करेंगे, 275 माइनस 100 माइनस 200 माइनस 400, कितना आंसर आया, -425। यूनिट क्या रहेगा, किलो न्यूटन। ये के बाद कौन सा पॉइंट है, एट पॉइंट बी। तो शेयर फोर्स एट पॉइंट बी, बी पे चेक करेंगे फोर्स है या नहीं। तो बी पे सपोर्ट रिएक्शन आरबी है 425, तो क्या करेंगे, जस्ट लेफ्ट और जस्ट राइट शेयर फोर्स कैलकुलेट करेंगे। तो बी के जस्ट लेफ्ट में पहले सेक्शन लेंगे। यहाँ पे सेक्शन लेने से इधर कौन कौन से फोर्स है, 400 200 100 275। तो सेम रिपीट आंसर आ जाएगा, लिखेंगे +275, अपवर्ड था -100, डाउनवर्ड था -200, डाउनवर्ड था -400, डाउनवर्ड था, इसलिए सेम आंसर आ जाएगा -425 किलो न्यूटन। नेक्स्ट शेयर फोर्स बी के राइट में, बी के राइट में इधर ए इस लोडिंग डायग्राम का सबसे लास्ट पॉइंट है, तो हमारा आंसर कितना आएगा, 0 ही आएगा, क्योंकि शेयर फोर्स डायग्राम 0 से स्टार्ट होते हैं और 0 पे खत्म। तो ए के लेफ्ट में 0 और बी के राइट में 0, ए के लेफ्ट में 0, बी के राइट में 0। यदि हमें चेक करना है तो भी चेक कर सकते हैं। तो इधर सेक्शन लेने से कौन कौन से फोर्स आ जाएंगे, 425 400 200 100 275। कैलकुलेट करेंगे, 275 100 200 400 425। डायरेक्शन के हिसाब से साइन लिखेंगे, 275 अपवर्ड है, अपवर्ड के लिए प्लस, 100 200 400 डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड के लिए माइनस 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 माइनस। नेक्स्ट 425 अपवर्ड है, अपवर्ड के लिए पॉजिटिव प्लस। ये कैलकुलेट करने से कितना आना चाहिए, 0 ही आना चाहिए। एक बार चेक करेंगे, 275 माइनस 100 माइनस 200 माइनस 400 प्लस 425, कितना आंसर आया, 0। हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कैलकुलेट करने से भी कितना आंसर आएगा, 0, क्योंकि शेयर फोर्स डायग्राम 0 से स्टार्ट होते हैं और 0 पे खत्म। तो इस कैलकुलेशन का इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो एट पॉइंट ए पे 2 वैल्यू है, तो क्या हो जाएगा, एट पॉइंट ए पे वर्टिकल राइज और फॉल आ जाएगा। तो ए के लेफ्ट में ए पॉइंट ए के लेफ्ट में 0, इधर वैल्यू आ जाएगी, और राइट में +275, प्लस रहने से इस लाइन के ऊपर यहाँ तक ऐसे कुछ तो आ जाएगी, +275 किलो न्यूटन। नेक्स्ट सी पर लेफ्ट और राइट है, 2 वैल्यू है, इसलिए क्या हो जाएगा, एट पॉइंट सी पे वर्टिकली राइज और फॉल लाइन आ जाएगी। पहली वैल्यू कौन सी है, लेफ्ट पे +275, बराबर इसके लाइन में इधर +275 किलोमीटर इतनी वैल्यू आएगी, और राइट में कितने है, 175, इसके नीचे +175 किलोमीटर इतनी वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट सी के बाद डी पे लेफ्ट और राइट है, क्या हो जाएगा, वर्टिकली राइज और फॉल एट पॉइंट दिया आएगा। तो डी पे कितने है, +175, इसके बराबर इधर आ जाएगी +175 किलो न्यूटन, और राइट में कितनी है,
-25, माइनस रहने से इसके नीचे एट पॉइंट डी इधर क्या हो जाएगी -25 किलो न्यूटन, इतनी वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट ई पे लेफ्ट राइट है तो क्या हो जाएगा एट पॉइंट ई पे वर्टिकल राइज और फॉल आ जाएगा, वर्टिकल लाइन आएगी। ई के लेफ्ट में कितने -25 तो बराबर इसके हॉरिजॉन्टल लाइन में इधर -25 किलो न्यूटन इतनी वैल्यू आ जाएगी। और राइट पे कितने हैं -425, ऐसे इधर नीचे तक -425 किलो न्यूटन इतनी वैल्यू आएगी। नेक्स्ट बी पे लेफ्ट राइट है, दो वैल्यू है तो क्या हो जाएगा इधर भी वर्टिकल लाइन आ जाएगी। लेफ्ट में कितना है -425 तो बराबर इसके स्ट्रेट लाइन में इधर आ जाएगी -425 किलो न्यूटन। और बी के राइट में कितनी 0। तो शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हमने बेसिक वीडियो में पूरा शॉर्टकट ट्रिक देखा था कि लोडिंग डायग्राम में अगर यूडेल रहने से शेयर फोर्स डायग्राम कैसे आएगी, बेंडिंग मोमेंट कैसे आएगी। तो एक बार शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का जो बेसिक वीडियो एक बार जरूर देख लेना, उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक रखते हैं। तो लोडिंग डायग्राम में जहां लोड नहीं वहां पे क्या होते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन आती है, और जहां पे पॉइंट लोड हो वहां पे क्या होते हैं वर्टिकल लाइन आ जाती है। तो हम क्या करेंगे इधर से यहाँ तक वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ऐसी लाइन ड्रॉ करेंगे। तो क्या करेंगे एक बार ड्रॉ करेंगे। तो कुछ इस प्रकार हमारी क्या हो जाएगी शेयर फोर्स डायग्राम आ जाएगी। अब क्या करेंगे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करेंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट साइन कन्वेंशन, जब भी कभी हम लेफ्ट टू राइट न्यूमेरिकल सॉल्व करते तो क्लॉकवाइज के लिए पॉजिटिव लेते और एंटी क्लॉकवाइज के लिए नेगेटिव लेते। अब क्या करेंगे हर एक पॉइंट पे हम क्या करेंगे बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करेंगे। जहां जहां मोमेंट होगी वहां पे डबल वैल्यू आ जाएगी, और जहां पे मोमेंट नहीं वहां पे सिंगल वैल्यू आ जाएगी। तो लेफ्ट टू राइट हम क्या करेंगे हर एक पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट कौन सा है ए, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए पे चेक करेंगे मोमेंट है या नहीं। तो एट पॉइंट ए पे क्या है एक फोर्स है लेकिन मोमेंट नहीं, मोमेंट ना रहने से क्या करेंगे ओनली वन वैल्यू आ जाएगी। तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए, और हमें पता है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम 0 से स्टार्ट होते हैं और 0 पे खत्म। तो पहली वैल्यू और लास्ट वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। यहाँ पे हम चेक करेंगे एट पॉइंट ए पे इस साइड कोई भी फोर्स नहीं तो उसकी मोमेंट नहीं आएगी, इसलिए बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए 0। नेक्स्ट ए के बाद कौन सा पॉइंट है सी, तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी कैलकुलेट करेंगे। सी पे मोमेंट है या नहीं चेक करेंगे, तो सी पे फोर्स है मोमेंट नहीं, इसलिए क्या हो जाएगी ओनली वन वैल्यू आ जाएगी। तो क्या करेंगे तो एट पॉइंट सी क्या करेंगे हम मोमेंट लेंगे। कौन सा फोर्स है 275, कितना मोमेंट क्रिएट करेगा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो आर ए को सी तक आने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा 2 मीटर। तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होती है मोमेंट 275 इंटू 2, बस ओनली वन फोर्स था इसकी मोमेंट इतनी आ जाएगी। कौन सी डायरेक्शन में जाएगा इस डायरेक्शन में जाएगा, घड़ी की डायरेक्शन है शॉर्टकट ट्रिक। अपवर्ड फोर्स हमेशा पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट क्रिएट करते और डाउनवर्ड फोर्स हमेशा नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट करते। तो इधर क्या है अपवर्ड फोर्स है, अपवर्ड हमेशा पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट क्रिएट करेगा। तो कैलकुलेट करेंगे 275 इंटू 2 कितना आंसर आया 550, पॉजिटिव है प्लस, और इसका यूनिट क्या रहेगा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स किलो न्यूटन और परपेंडिकुलर डिस्टेंस मीटर, किलो न्यूटन। मोमेंट एट पॉइंट सी के बाद डी, डी पे चेक करेंगे मोमेंट है या नहीं, ओनली वन फोर्स है तो क्या करेंगे ए की वैल्यू आ जाएगी। तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट डी कैलकुलेट करेंगे, इधर सेक्शन लेंगे और इस साइड जो भी फोर्स है उसका क्या करेंगे मोमेंट निकालेंगे। तो डी पे मोमेंट लेने से ये फोर्स कितना है 275, वो डी तक जाने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा 2 + 2 4, ये हुई 275 की मोमेंट। कौन सी डायरेक्शन में जाएगा इस डायरेक्शन क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज के लिए प्लस, और हमेशा अपवर्ड फोर्स पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट 100 को डी तक जाने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा 2 मीटर। तो 100 इंटू 2 इसकी क्या हो गई मोमेंट, कौन सी डायरेक्शन में जाएगा इस डायरेक्शन, घड़ी के ऑपोजिट डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव, और हमें पता है डाउनवर्ड फोर्स हमेशा नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट क्रिएट करते। कैलकुलेट करेंगे ब्रैकेट में 275 इंटू 4 ब्रैकेट कंप्लीट माइनस सेकेंड ब्रैकेट में 100 इंटू 2 ब्रैकेट कंप्लीट, कितना आंसर आया 900, पॉजिटिव है, यूनिट क्या रहेगा किलो न्यूटन मीटर। नेक्स्ट डी के बाद एट पॉइंट ई, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ई,
ई पे चेक करेंगे मोमेंट है या नहीं, ई पे क्या है फोर्स है, मोमेंट नहीं, तो ए की वैल्यू आ जाएगी। तो एट पॉइंट ई क्या करेंगे, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करेंगे। ई पे क्या करेंगे, सेक्शन लेंगे और इधर जितने भी फोर्स है उसकी क्या करेंगे, मोमेंट लेंगे एट पॉइंट ई। फोर्स कौन सा है, 275 275 को ई तक जाने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, 2 + 2 + 2 2 + 2 4 4 + 2 6। कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन, घड़ी की डायरेक्शन क्लॉकवाइज के लिए प्लस, और हमेशा फोर्स पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट फोर कौन सा है, 100 इंटू 100 को ई तक जाने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, 2 + 2 4। कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन, घड़ी के ऑपोजिट डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज के लिए माइनस, और हमें पता है डाउनवर्ड फोर्स हमेशा निगेटिव बेंडिंग मोमेंट क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट 200 इंटू 200 को ई तक जाने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, 2 मीटर। कौन से डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज के लिए माइनस, और हमें पता है हमेशा डाउनवर्ड फोर्स निगेटिव बेंडिंग मोमेंट क्रिएट करते हैं। तो एक बार कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट ब्रैकेट में 275 इंटू 6 ब्रैकेट कंप्लीट माइनस सेकेंड ब्रैकेट में 100 इंटू 4 ब्रैकेट कंप्लीट माइनस नेक्स्ट ब्रैकेट में 200 इंटू 2 ब्रैकेट कंप्लीट इज इक्वल टू, कितना आंसर आया, 850। पॉजिटिव है, यूनिट क्या रहेगा, किलो न्यूटन मीटर। नेक्स्ट ई के बाद कौन सा पॉइंट है, एट पॉइंट बी, तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी। बी लास्ट पॉइंट है तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे वैल्यू 0 आ जाएगी, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम 0 से स्टार्ट होते हैं और 0 पे खत्म। तो पहला पॉइंट एट पॉइंट ए 0 आएगा और लास्ट पॉइंट एट पॉइंट बी 0 ही आएगा। एक बार चेक करने से भी आंसर हमारा कितना आएगा, 0 ही आएगा। एक बार चेक करेंगे तो एट पॉइंट बी पे क्या करेंगे, हर एक पॉइंट का मोमेंट लेंगे। तो पहला कौन सा है, 275 फोर्स है, वो कितना मोमेंट क्रिएट करेगा, 275 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। 275 को बी तक जाने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, 2 + 2 4 4 + 2 6 6 + 2 8। तो 275 इंटू 8, ये हो गई उसकी मोमेंट। कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा, क्लॉकवाइज के लिए प्लस, और हमेशा अपवर्ड फोर्स पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट 100 किलो न्यूटन, 100 को बी तक जाने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, 2 + 2 4 + 2 6 100 इंटू 6, ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज माइनस, और हमेशा डाउनवर्ड फोर्स निगेटिव बेंडिंग मोमेंट क्रिएट करते। नेक्स्ट 200 इंटू 200 को बी तक जाने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, 2 + 2 4, ये हो गए उसकी मोमेंट। कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज के लिए माइनस। नेक्स्ट 400 इंटू 400 को बी तक जाने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, 2। कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन, घड़ी के ऑपोजिट डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज माइनस, और हमें पता है डाउनवर्ड फोर्स हमेशा नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट क्रिएट करते हैं, तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा। कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट ब्रैकेट में 275 इंटू 8 ब्रैकेट कंप्लीट माइनस नेक्स्ट ब्रैकेट में 100 इंटू 6 ब्रैकेट कंप्लीट माइनस नेक्स्ट ब्रैकेट में 200 इंटू 4 ब्रैकेट कंप्लीट माइनस नेक्स्ट ब्रैकेट में 400 इंटू 2 ब्रैकेट कंप्लीट इज इक्वल टू, कितना आ गया, 0। कैलकुलेट करने से भी 0 आएगा और विदाउट कैलकुलेशन करने से भी हम 0 लिख सकते हैं, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट 0 से स्टार्ट होते हैं और 0 पे खत्म। एट पॉइंट ए पे स्टार्ट, एट पॉइंट बी पे खत्म, तो एट पॉइंट ए पे 0 और एट पॉइंट बी पे 0 आएगा। इस वैल्यू का इस्तेमाल करके बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए पे कितना है, 0, तो बराबर इस लाइन पे क्या हो जाएगा, 0 वैल्यू आ जाएगा। नेक्स्ट एट पॉइंट सी इधर है, इधर कितनी वैल्यू है, +550, प्लस रहने से इस लाइन के ऊपर, तो यहाँ तक +550 किलो न्यूटन मीटर। नेक्स्ट एट पॉइंट डी, तो डी पे कितना आएगा, +900, प्लस रहने से इसके ऊपर, यहाँ तक ऐसा +900 किलो न्यूटन मीटर वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट एट पॉइंट ई पे कितने हैं, +850, तो ये 550 900 इन दोनों के बीच ऐसा इधर कुछ तो आ जाएगा, कितना, +850 किलो न्यूटन मीटर। नेक्स्ट एट पॉइंट बी पे कितने है, 0, तो एट पॉइंट बी 0 यहाँ पे खत्म हो जाएगा। पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी और पॉइंट ए। इधर लाइन कैसे आएगी, जहाँ लोडिंग डायग्राम में कोई लोड नहीं तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में इंक्लाइन लाइन आती है। तो क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ स्ट्रेट इंक्लाइन लाइन, स्ट्रेट इंक्लाइन लाइन, स्ट्रेट इंक्लाइन लाइन, स्ट्रेट इंक्लाइन लाइन ड्रॉ करेंगे।
तो कुछ इस प्रकार हमारी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आ जाएगी। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अभी तक आपने कट्टा इंजीनियर्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके आगे वाला बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट न्यूमेरिकल के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे।